हेलो तो भाई कुछ बच्चों को शिकायत है कि भाई मैं सिर्फ जो है आजकल मैथ के वीडियो डाल रहा हूँ और फिजिक्स को, ऐसा नहीं है। ठीक है, फिजिक्स और मैथ दोनों ही मेरा टॉपिक है। ठीक है, कंसेंट है। ठीक है, और दोनों के मैं वीडियो डालूंगा। पॉलिनोमियल का मैं जल्द ही वन शॉट लेके आने वाला हूँ क्लास 10th के लिए, और क्लास 12th के लिए मैं फिजिक्स का चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक कह लो। ठीक है, इसमें कूलम्स लॉ है, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। और 10th का डाउट सेशन चलता रहेगा। ठीक है, बाकी 10th के मेरे सारे चैप्टर्स के लगभग वीडियोस हैं। ठीक है, जिसको भी डाउट होगा वो पूछ सकता है। ठीक है, पढ़ते रहिए, मैं वन शॉट कर करके भी 10th का डाल दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो भाई आज का क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है और चैलेंजिंग क्वेश्चन है। आज जो है चैलेंजिंग क्वेश्चन है, और 2-3 बच्चों का मिक्स करके जो है मैंने बनाया है। ठीक है, और देखते हैं क्या है वो क्वेश्चंस। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन सारे जो है रिलेटेड जो है रिफ्लेक्शन से ही हैं। ठीक है, क्वेश्चन सारे रिलेटेड जो है रिफ्लेक्शन से ही हैं, और न्यूमेरिकल भी एक है, तो न्यूमेरिकल आज मैं नहीं डिस्कस करूंगा। ठीक है, न्यूमेरिकल भी मैं जल्द ही डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, डाउट्स के ही न्यूमेरिकल हैं और थोड़ा लेवल उसका अलग है। तो जो आज पहला क्वेश्चन है, ठीक है सर, जो रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। देखो मैंने ये टॉपिक डिस्कस कर चुका हूं मैं ऑलरेडी। एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, डेविएशन का मतलब कितना डेविएट हुई, यानी कि कोई चीज कितना डेविएट हुई। क्लियर है, ऐसे सीधे जा रही है, कितने एंगल से वो डेविएट हो गई, यही डेविएशन हो गया। एकदम साधारण शब्दों में मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन में क्या, देखो जब हम लोग क्या कहते हैं लेंसेस पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, तो भी है वो डेविएशन, यहां भी है। सपोज करिए कि ये प्लेन मिरर है। ठीक है, ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है भाई, इसका ये नॉर्मल है, दैट इज इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू द बेस, और ये मान लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं, एंड ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया, ये क्या है, इंसिडेंट रे है। ठीक है ना, इंसिडेंट रे है, और ये मान लेते हैं भाई रिफ्लेक्टेड रे है, और लॉ के अकॉर्डिंग ये दोनों ही इक्वल होंगे। ठीक है, और ये कितना हो गया बच्चों, ये मान लेते हैं 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, और ये दोनों बराबर हैं। तो अगर ये मान लेते हैं थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, और ये दोनों मिला के क्या होंगे बच्चों, 2 थीटा। क्लियर हो रहा है ना, क्लियर है, क्योंकि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो भाई, ये अगर रे रिफ्लेक्ट नहीं होती तो कहां चली जाती बच्चों, इसे सीधे निकल जाती। ठीक है, और ये डेविएट कितना हुई, इतना हो गई। ठीक है, इतना हो गई, तो ये जो पूरा एंगल है, ये जो पूरा एंगल है, ये जो पूरा एंगल है, चौक कलर चौक में लाया था कुछ। ठीक है, ये जो पूरा एंगल है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ है तो ठीक है, जब सामान खोलने लगो तो मिलता नहीं है। ठीक है ना, तो भैया ये जो पूरा एंगल है, ये है 180 डिग्री। ठीक है, और ये जो एंगल है, ये है 2 थीटा। तो बच्चों ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, बस कहानी खत्म। तो यही है एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन हमने निकाल लिया रिफ्लेक्शन के लिए। ये पहला क्वेश्चन था बच्चे का। ठीक है, पहली क्वेरी थी। ठीक है, जो हमने देखा। अब देखो बच्चों, अब जो दूसरी क्वेरी है वो ये है, सर एंगल ऑफ ग्लांस क्या होता है। तो एंगल ऑफ ग्लांस, ठीक है, एंगल ऑफ ग्लांस मैं ही बता देता हूं, छोटा सा टॉपिक है। ठीक, एंगल ऑफ ग्लांस, ये एंगल ऑफ ग्लांस। ठीक है, अब देखो भाई, ये मान लेते हैं प्लेन मिरर है, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, एट थीटा आई थीटा आर, या
एंगल आई एंगल आर, कुछ भी लिख सकते हो यार, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया भाई। अब एंगल एट अ ग्लांस, ठीक है, तो एंगल एट अ ग्लांस, ये वाला जो एंगल होगा जो इंसिडेंट रे से और सरफेस के बीच में जो एंगल बनाएगा, ये एंगल ऑफ ग्लांस होगा, एंगल ऑफ ग्लांस। और ये भी जो रिफ्लेक्टेड रे और सरफेस के बीच का एंगल बनाएगा वो एंगल ऑफ ग्लांस वो भी होगा, ठीक है। तो दूसरे बच्चे का यही क्वेश्चन था, एंगल ऑफ ग्लांस। तो भैया द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड इंसिडेंट रे और एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड ग्लांसिंग एंगल और एंगल ऑफ ग्लांस, ठीक है। तो यही होगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो ये एंगल ऑफ ग्लांस हो गया, ये एंगल ऑफ ग्लांस हो गया, ठीक है। ये बस न्यूमेरिकल में थोड़ा सा जो है ना, क्या कहते हैं, कॉम्प्लिकेशन को बढ़ाने के लिए, भौकाल बनाने के लिए ये वर्ड यूज हो जाते हैं भाई, ठीक है। बाकी अभी इस स्टैंडर्ड में, आपके 10th के स्टैंडर्ड में कोई बहुत कुछ नहीं है, क्लियर है। तो ये बच्चों एकदम क्लियर हो गया, क्लियर हो गया एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ, नहीं, हाँ, एंगल ऑफ ग्लांस, ठीक है ना। एंगल ऑफ डेविएशन कितना मुड़ रही है ग्लांस पहली नजर में, ठीक है, क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब मैं देखता हूं एक सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आज का, जो कि चैलेंजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट को चैलेंज किया जा रहा है, ठीक 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 ठीक, बहुत बढ़िया। तो भैया क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, कहाँ गया भाई, कहाँ गया, हाँ, क्वेश्चन ये है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं तो पढ़ ही रहे हैं। पैरा एक्सियल रेस and marginal रेस। अब क्वेश्चन उस बच्चे का ये नहीं है कि पैराक्सियल और मार्जिनल रेस क्या होता है। ये कह रहा है सर आपने बताया था कि दुनिया में जहां भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, 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 वहां लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। एक तो सारे सब सेम प्लेन में है और दूसरा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ऐसा आपने बताया था, बिल्कुल बताया था। तो उस बच्चे का ये सवाल है कि सर मैंने एक बुक में पढ़ा है, उसने स्क्रीनशॉट भी भेजा है भाई, ये नोट्स भी लिखवा के भेजा है, ठीक है ना, कि सर उसमें लिखा हुआ है कि जो पैरा एक्सियल रेज हैं, ठीक है, वो जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं, ओके, और जो मार्जिनल रे हैं, ठीक है, वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो भैया फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, फॉलो नहीं करते हैं, ऐसा जो है लिखा हुआ है। पहली बात की भैया बहुत बहुत बधाई, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरी बात की भैया मैंने गलत नहीं बताया, ठीक है। देखो पहले तो पैरा एक्सियल रेस के बारे में समझो, कॉनकेव मिरर को लेके चल रहा हूं मैं। देखो क्या है कि कॉनकेव मिरर को अगर मैं लेके चल रहा हूं, ठीक है, कॉनकेव मिरर को लेके चल रहा हूं, ठीक है, कॉनकेव मिरर को लेके चल रहा हूं, ठीक है, तो कॉनकेव मिरर को लेके चल रहा हूं, तो ये हो गया पोल, ठीक है, और ये हो गया भैया प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और बच्चों ये हो गया आपका फोकस, ठीक है, जहां सारी लाइट रे मिलेंगी, और फोकस का डबल यानी कि ये हॉलो स्फीयर का जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, COC। अब देखो पैरा एक्सियल रेस से ही डील करेंगे हम क्लास 10th में, ये तो सही है, ठीक है, पैरा एक्सियल रेस ही हमको पढ़ना है 10th में।
अब पैरा एक्सियल रेज कौन सी रेज होती हैं? पैरा एक्सियल रेज वो रेज होती हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत करीब होती हैं, ठीक है, बहुत करीब होती हैं, ठीक है। तो पैरा एक्सियल रेज का क्या डेफिनेशन हो गया कि पैरा एक्सियल रेज वो रेज होती हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के करीब होती है। तो भैया कैसे मुड़ेगा, कहां से रिफ्लेक्शन होगा? ये हो गया इसका नॉर्मल, और ये रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे कुछ चली जाएगी फोकस से, ठीक है, ऐसे ये चली जाएगी आपके फोकस से, ठीक है, ऐसे आपके फोकस से ये चली जाएगी। इसमें कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये फोकस से चली जाएगी भाई, बिल्कुल फोकस से चली जाएगी, नो प्रॉब्लम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गई, फिर ये फोकस से चली गई। क्लियर हो गया? अब देखिए, ठीक है, और यहां पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हुआ। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि ये जो एंगल होगा इस एंगल से बड़ा होगा। एक चीज और जो यहां पे हम डील करते हैं क्लास 10 में इमेजेस बनाते हैं, ये बड़े छोटे छोटे एंगल के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गई, ये जो रेस कहलाई, ये कहलाई आपकी पैरा एक्सियल रेस, ठीक है, पैरा एक्सियल रेस, ठीक है। ये क्या कहलाई? पैरा एक्सियल रेस। ये क्या कहलाई बच्चों? ये कहलाई पैरा एक्सियल रेस। क्या कहलाई? पैरा एक्सियल रेस। अब जो दूसरा है मार्जिनल रेस, इसको हिंदी में बोलते हैं सीमांत किरणें, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये कुछ ऐसे बना हुआ है भैया, ये कॉनकेव पे ही मैं बता रहा हूं, बहुत ज्यादा मैं किसी दूसरे मिरर के बारे में नहीं बता रहा हूं। उस बच्चे का कंसेंट भी इसी तरह का है। अब देखो, जो मार्जिनल रेस का जो डेफिनेशन है, ठीक है, मार्जिनल रेस का जो डेफिनेशन है वो ये कहता है कि ऐसी रेस जो प्रिंसिपल एक्सिस से काफी दूर है, सीमांत यानी सीमा का जहां अंत हो रहा है, सीमांत, ठीक है। तो सीमांत है यानी कि मार्जिनल है, ठीक है। तो भैया ये जो है दूर होगी। हो सकता है इसके यहां पे हो जाए तो कुछ इधर की निकल जाए, कुछ इधर निकल जाए, लेकिन रिफ्लेक्शन तो होगा ही। यहां पे रिफ्लेक्शन अगर हो रहा है तो एक चीज इसमें दिक्कत है, ठीक है। मान लेते हैं ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब देखो, ये जो इसका नॉर्मल बनेगा, क्योंकि भाई सर्कल में मैंने बताया था, एक मेरा लास्ट वीडियो आप लोग देख लेंगे उठा के। अगर मान लेते हैं एक सर्कल है तो उस पे कोई भी अगर आप पॉइंट पे टेंजेंट लेके नॉर्मल बनाएंगे, डॉटेड नहीं है, नॉर्मल बनाएंगे तो वो सेंटर से होकर ही जाएगी। ये मैंने पहले बताया था, ठीक है ना, पहले बताया था, तो उस पर याद रखना। तो यहां भी ये सेंटर से होके ही जाएगी, ये सेंटर से होके ही जाएगी, ठीक है, ठीक है। ये सेंटर से होकर ही जाना है इसको, और सेंटर से होके जाना है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और ठीक इसके बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। यहां रूल फॉलो हो रहा है, रूल फॉलो हो रहा है, सॉरी रूल नहीं है, लॉ फॉलो हो रहा है। और क्वेश्चन भी यही है, उसमें लिखा भी है, उसके बुक में बता रहा है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करता है। तो भैया ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ये फॉलो करेगा, लेकिन ठीक है ये फोकस से होके नहीं जाएगा। क्यों? तो भैया ये जो है फोकस से होके नहीं जाएगा, लेकिन यहां पे लॉ फॉलो होगा, ठीक है, रूल फॉलो नहीं होगा, ठीक है। तो इस पे मैं एक न्यूमेरिकल भी लगवाऊंगा जो कि जेईई मेंस में आया था, ठीक है, और उसमें साफ साफ इसी तरह का क्वेश्चन था, और उसमें बोला गया था कि मार्जिनल रेस जा रही है, ठीक है, तो और उसमें ये लॉ इंक्लूड किया गया था, ठीक है, बिना लॉ के वो क्वेश्चन नहीं लगेगा। क्लियर हो गया? तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था और एक बेहतरीन डिस्कशन था, ठीक है। तो भाई एक चीज और कि भैया मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बाकी लोगों तक भी पहुंचाइए ऐसे जो है इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है। तो भाई ऐसे क्वेश्चंस आपके मन में हो तो उसको पूछिए, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि अब बच्चे कह रहे हैं सर वन शॉट बनाइए, ठीक है,
तो मैं जल्द ही वन शॉट्स एक एक टॉपिक या एक एक चैप्टर पे वन शॉट बनाऊंगा और उसके वीडियोस लंबे 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 होंगे और हम लोग उसको ढेर सारा एंजॉय किया जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया भाई। तो पैरा एक्सियल रेज और मार्जिनल रेज में आज की बात कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। ठीक, तो यहाँ लॉ फॉलो होगा और रूल भाई, रूल तो बनाए जाते हैं तोड़ने के लिए, तो रूल टूट सकता है, लॉज नहीं। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझको बेझिझक पूछ सकते हैं। मेरा नंबर भी सारे बच्चों के पास, इनके पास नहीं है, वो यूट्यूब पे है अवेलेबल, आप करिए, व्हाट्सअप करिए। ठीक है, और कोई भी डाउट हो आप पूछिए। ठीक है, और अपने कॉन्सेप्ट को एनी हाउ क्लियर करिए। ठीक है, चाहे जैसे कीजिए। ठीक है, और धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग आगे बढ़ेंगे और जाके एक बड़ी मंजिल तक पहुंचेंगे। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। ओके बेटा, थैंक यू।